हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम गोरख बानी जो कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के द्वारा संपादित है, उसकी जो है पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो गोरखनाथ के पदों की जो संकलन है उसको पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने किया हुआ है। और यूपीएचईएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें कुछ पद दिए गए हैं जिनकी व्याख्या जो है मैं बता रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कुछ पदों की व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज जो है हम आगे के पदों की जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पिछले पद में मैंने आपको पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में, गोरखबानी के बारे में, गोरखनाथ जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो मैंने आप सभी को बता दी थी। तो चलिए आज हम गोरखबानी के आगे के पदों की जो है व्याख्या शुरू करते हैं। तो अगला जो पद है, पहला पद वो है 15वां पद। मान्या सबद चुकाया दंड, निहचे राजा भरथरी परिचय गोपी चंद, निहचे नरवे भय निर्दंड, परिचय जोगी परमानंद। तो ये जो है अपभ्रंश की रचना है, तो इसमें जो शब्द है वो अपभ्रंश के ही है। तो यहाँ जो है इन पदों में जो है वो कहा गया है कि जिसने भी गुरु के वचनों को मान्या शब्द चुकाया दंड। तो जिसने भी गुरु के वचनों को माना उसकी सारी दुविधा जो है, दंड यानी दुविधा, वो सारी जो है नष्ट हो गई है। निश्चय ही राजा, जो यहाँ पे भर्तृहरि है वो राजा जो भर्तृहरि है। तो यहाँ पे भर्तृहरि से तात्पर्य जो है भर्तृहरि का नाम आप सभी ने सुना हुआ है। तो उनके बारे में जो है बताया गया है कि राजा भर्तृहरि। तो इसी निश्चय से राजा भर्तृहरि को बनाया, उन्हें जो है सिद्धि दी गई थी। तो जो भर्तृहरि थे उन्होंने जो है राजा गोपी चंद को जो है इस ब्रह्म का परिचय जो है उन्होंने कराया था। और इसी प्रकार से जो निश्चय से नरपतियों ने जो है निश्चय नरवे यानी कि नरपतियों को निर्द्वंद बना दिया था। और उनको जो है इस आत्मा का जो है परमात्मा से जो है साक्षात्कार हो गया था और वे पूर्ण परमानंद प्राप्त करने वाले योगी हो गए। तो जो भी गुरु के वचनों को मानता है उसकी सारी समस्याएं, सारे द्वंद्व जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो जिसने भी इस विषय वस्तु को माना वो योगी हो गया। इस परमपिता परमात्मा से, परमानंद से उसका परिचय हो गया, वो योगी हो गया। तो चलिए अगला पद है। अर्धे जाता ऊर्ध्वे धरे, काम दगध जे जोगी करे, तजे अलिंगन काटे माया, ताका विष्णु पखाले माया। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि अर्धे यानी कि नीचे की ओर और ऊर्ध्वे यानी कि उधर्व जो हम ऊपर की ओर कहते हैं। तो नीचे की ओर गति करने वालों को ऊपर की ओर जाने की जो है प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ऐसी उधर्वरता जो होती है होकर जो अपने काम को काम दगध जे जोगी करे। तो ऐसी उधर्वाधर यानी ऊपर की ओर जब उसको प्रेरित हो जाए तो वो व्यक्ति जो है अपने काम भावना जो है उसको दग्ध कर सकता है, उसको भस्म कर देता है। कामनी का आलिंगन तजे अलिंगन, तो कामनी का आलिंगन भी वह छोड़ देता है। काटे माया, और माया को भी काट देता है। ताका विष्णु पखाले माया, और जिसके चरण पखारने से गंगा निकलती है, यानी कि विष्णु भी जो है उस ऐसे जोगी के जो है चरणों को धोता है।
तो जो मायापति विष्णु हैं उनके चरणों को भी धोता है, ऐसे चरणों को भी धोता है जो ऐसी भावना से, ऐसी माया से जो ऊपर उठ चुका होता है, ऐसे चरणों को भगवान विष्णु भी पखारते हैं। अगला पद है भरिया ते थीरम झल झलती आधा सधे सिंध मिथ्या रे अवधूत बोल्या अरुलाधा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भरे हैं ज्ञान से, जो है भरे हैं तीरम, तो जो इस ज्ञान से भरे हैं, इससे परिपूर्ण हैं, जिसको इस ईश्वर का, इस परम ब्रह्म का ज्ञान है, वे स्थिर और गंभीर होते हैं। और वे लोग जो होते हैं अपने ज्ञान का कहीं भी प्रदर्शन जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग अधकचरे होते हैं, जिनको आधी जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या करते हैं, वो छल छलाते रहते हैं। तो जो आधे ज्ञान की, जिनको केवल किसी विषय वस्तु की आधी जानकारी होती है, संपूर्ण नहीं होती, वे थोड़े में ही उछलने लगते हैं, छल छलाने लगते हैं। और चंचलता के कारण वे जगह जो है ज्ञान जो है हर जगह बांटा करते हैं। तो वो जो है अपने ज्ञान का हर जगह सधे सिद्ध मिथ्या रे, तो वो अपने ज्ञान का हर जगह प्रचार करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं कि उनको बहुत ही ज्ञान है, परंतु इसका जो है कोई भी लाभ नहीं है। क्योंकि जो सिद्ध लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इस प्रकार से नहीं बोलते हैं, वो ऐसा दिखावा ही नहीं करते हैं। जिनको वाकई में, जिनको असलियत में इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते हैं। हे अवधूत, जब सिद्ध से मिलता है तब उनमें जो है वार्तालाप भी संभव होता है, क्योंकि दोनों में समानता होती है और उससे उनको लाभ भी होता है, क्योंकि दोनों ही अपने ज्ञान का जो है परिचय एक दूसरे से करते हैं। तो जो भरा हुआ पात्र होता है वह कभी भी छलकता नहीं है, लेकिन जो पात्र आधा होता है वो जरूर छलकता है, छलछलाता रहता है। तो जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है वो कभी भी छलछलाता नहीं है, बिखरता नहीं है और ना ही अपने ज्ञान का कहीं भी प्रदर्शन करता है। अगला पद है स्वामी बन खंडी जाऊं तो पुष्प व्यापे नगरी जाऊं, भरी भरी खाऊं तब बिंद व्यापे, क्यों सीझती जल बिंद की काया। तो इन पदों में जो है वो कहा गया है कि हे स्वामी, अगर मैं खंड बन जाऊं तो भूख जो है वो मुझे सताती है, ये क्षुधा जो है वो मुझे व्यापित करती है। और अगर मैं नगरी जाऊं, यानी कि अगर मैं नगर में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, तो ये माया जो है वो मुझे अपनी ओर आकृष्ट करती है और अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। भरी भरी खाऊं तब बिंद व्यापे, और अगर मैं भर भर के खाता हूँ तो जो ये शुक्र जो है वो बढ़ने लगती, काम वासना जो है वो मुझे सताती है। जल बूंद से निर्मित इस शरीर को जो है सिद्ध किस प्रकार बनाएं, जल बिंद, तो जल की बूंद से जो ये शरीर बना हुआ है उसको इस सिद्ध अवस्था में किस प्रकार लाएं, वो मुझे बताओ हे स्वामी, हे ईश्वर, तुम मुझे बताओ। तो इन पंक्तियों में यही कहते हैं कि अगर मैं खंड बन जाता हूँ, टुकड़ों में बच जाऊँ, तो भूख जो है वो मुझे सताती है। अगर मैं शहर में जाता हूँ तो जो शहर की माया है, सांसारिक माया है, वो मुझे सताती है। तो इन सब चीज़ों से जो है किस प्रकार से दूर रहा जाए, उसको मुझे बताओ कि मैं इससे कैसे दूर रहूं। अगला पद है थोड़ा बोले थोड़ा खाई, तिस घट पवना रही समाई, गगन मंडल में अनहद बाजे,
पिंड पड़े तो सतगुरु लाजे। तो यहाँ इन पदों में जो है वो कहा गया है कि जो थोड़ा बोलता है और थोड़ा खाता है उसके शरीर में 30 घटी पवना रही समाई। तो उसके शरीर में जो है पवन यानी हवा जो है वो समाई हुई रहती है और उससे जो है आकाश मंडल में गगन मंडल में जो है अनाहत का जो अनाहत नाद है स्वर है वो सुनाई देता है। इसलिए इस अमृत को प्राप्त करने की जो साधना हमारे पास ही जो है वो होती है और यदि इसको ये शरीर जो है पात हो जाए तो ये सतगुरु के लिए जो है वो लज्जा की बात है। पिंड पड़े तो सतगुरु लाजे और ये शरीर अगर पात हो जाए तो पिंड बन जाए तो ये सतगुरु के लिए लज्जा की बात है। अगला पद है अवधु आहार तोड़ो निंद्रा मोड़ो कबहू न होएगा रोगी छठे क्षमा से काया पलटीबा ज्यों को बिरला जोगी। तो इन पदों में जो है कहा गया है कि हे अवधूत आहार को तोड़ो और निंद्रा को जो है त्याग दो। आहार तोड़ो मतलब कि कम खाओ, मिताहार करो, कम खाओ और निंद्रा को जो नींद को जो है अपने पास फटकने भी ना दो। तो जो जोगी लोग होते थे वो हमेशा जो है ध्यान में रत होते हैं तो इसलिए उन्हीं की बात जो है की गई है कि अपनी निंद्रा में नहीं पड़ना है और आहार जो है वो कम करना है। तो इससे क्या होगा कबहू ना होएगा रोगी कि और इससे जो है कभी भी तुम रोगी नहीं होगे। तुम्हारी कायाकल्प जो है छठे 6 मास से काया पलटेगी और इस प्रकार से जो छठे 6 मास में जो है तुम्हारी कायाकल्प हो जाएगी अगर तुम इस प्रकार से करोगे। इससे कभी भी रोगी नहीं होगे, तुम्हारी काया जो है वो पलट जाएगी। तो कोई ज्यों को बिरला जोगी यानी कि कोई बिरला जोगी ही ऐसा करते हैं। सब जो है वो इस प्रकार से नहीं कर पाते, सबके बस की बात नहीं है। कोई जो बिरले जोगी होते हैं वही इस प्रकार की जो सिद्ध अवस्था जिसको हम कहेंगे से वही जो है इस प्रकार से कर पाते हैं। अगला पद लेते हैं। तो अगला पद है अति आहार इंद्रिय बल करे नासे ध्यान मैथुन चित धरे व्यापे नियंद्रा जप काल ताके हृदय सदा जंजाल। तो यहाँ इन पदों में कहा गया है कि अति आहार यानी कि अधिक आहार करने से जो इंद्रियां हैं या इंद्रिय यानी कि इंद्रियां जो इंद्रियां हैं वो बल करे यानी कि बलवान बन जाती है। बल यानी कि बलवान बन जाती है जिससे जो सारा ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का जो ध्यान है वो सारा जो है वासना की तरफ तृप्त हो जाता है, उसकी तरफ हो जाता है। तो जो सिद्ध लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनका ध्यान कभी भी विचलित नहीं होता। वो क्या करते हैं कम खाते हैं और सारा ध्यान जो है इस परमात्मा पे ही लीन लगाते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि अति आहार तो ज़्यादा खाने से क्या होता है शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब जागृत हो जाती है। तो इससे क्या होता है जितना भी ज्ञान है ज्ञान ध्यान की जो बातें हैं वो सारी दिमाग से मस्तिष्क से नष्ट हो जाती है और व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो काम वासना की तरफ वो भागने लगता है। और नींद भी जो है वो व्यापे निंद्रा जप काल और नींद भी जो होती है वो बढ़ जाती है और काल जो है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर से ढक लेता है। और ऐसा व्यक्ति ताके हृदय सदा जंजाल तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही उलझनों में पड़ा रहता है, सदा जंजाल में फंसा रहता है, झंझटों में फंसा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही जाल में फंसा रह जाता है, इस संसार में माया जालों में उलझा रह जाता है। अगला पद है
अमरा निर्मल पाप न पुनि, सतरज विवर्जित सुनी, सोहम हंसा सुमिरे सबद, तिहि परमारथ अनंत सिद्ध। तो यहाँ जो है इन पदों में कहा गया है कि जो अंतरलीन मुनि होते हैं, जो सत रज तम, ये जो 3 गुण होते हैं, इनसे विवर्जित होते हैं, इन सब से ऊपर होते हैं, इन सब से हटके होते हैं। पाप और पुण्य से, पाप न पुनि, अमर निर्मल, अमर और निर्मल होते हैं, जो मन से निर्मल होते हैं, अमर होते हैं, वो पाप और पुण्य से हटके होते हैं। सत रज और तम, जो ये गुण होते हैं, इनसे हटके होते हैं। सोहम हंसम सुमिरम सबद, और सोहम हंसम जो शब्द है, इसी शब्द का वो हमेशा स्मरण करते रहते हैं। अजपा जाप जो होता है, वो सोहम हंसम जो अजपा जाप होता है, वो इसी प्रकार से अपना जाप करते रहते हैं, और ऐसे को जो है परमार्थ सिद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुनियों को जो है, जो अंतर्लीन है होते हैं, हमेशा जो ध्यानरत होते हैं, वो परमार्थ सिद्ध हो जाते हैं। अगला है अवधूत दम्भ को गहिबा उन्मनी रहिबा, ज्यों बाजवा अनहद तूरम, गन मंडल में तेज चमके, चंद नहीं तहाँ सूरम। तो यहाँ इन पदों में जो है वो कहा गया है कि हे अवधूत, दम यानी कि दम यानी जान, प्राण को जो है हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, और उसको जो है हमेशा प्राणायाम के द्वारा, तो प्राणायाम जो योग अभ्यास होता है, तो उसके द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जो प्राण है उसको हमेशा अपने वश में करना चाहिए। और इससे जो है उन्मन अवस्था, जो सिद्धों की अवस्था होती थी, वो उन्मन अवस्था, साधना की उनकी अवस्था होती है, उसको कहते हैं उन्मन अवस्था। जो सिद्धों के द्वारा जो उन्मन अवस्था, हठ योगियों के द्वारा उन्होंने क्या किया था, उन्मन अवस्था अपनाई थी, साधना की जो अवस्था होती है, तो उससे उनको उन्मन अवस्था प्राप्त होगी। और गगन में जो है, आकाश में अनाहत नाद का जो स्वर है, रूप है, वो जो है बज उठेगा, और सारे ब्रह्मांड में जो है सूर्य और चंद्रमा जो है वो के समान ही प्रकाश चमक उठेगा। जिस प्रकार से सूरज और चांद जो है ब्रह्मांड में चमकते हैं, उसी प्रकार से ये स्वर, ये चमक जो है वो आकाश में दिखाई देगी, जब जो है जो योग साधना में इस प्रकार से लीन हो जाएंगे कि अपने प्राण को हमेशा अपने वश में कर लेंगे, जो सिद्ध की जो अवस्था होती है वो प्राप्त कर लेंगी, तो उसकी चमक जो है वो सूर्य और चांद से भी कहीं अधिक होती है। तो चलिए आज के लिए हम इतने ही पदों की जो है व्याख्या करते हैं। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।